वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट बी फार्मा थ्योरी एग्जाम। इट्स एन कम्प्लीटली थ्योरी एग्जाम बेस्ड वीडियो कि आपको थ्योरी एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। और स्पेसिफिकेशन देखें एग्जाम की, तो मैंने यहाँ फार्माकोलॉजी को लिया है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये एग्जाम आता होता है, स्पेशली जो थ्योरी थ्योरी एग्जाम है, चाहे वो आपका फोर्थ सेम हो, फिफ्थ सेम हो, या कोई और सेमेस्टर में आप जब कॉलोजी पढ़ते हो, तो सब ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ आपको उस चैप्टर के बारे में, उस ड्रग के बारे में पता होता है। लेकिन आप गलती कर देते हो उसको लिखते टाइम कि आप जब पेपर लिखते हो उसका पढ़ने का फ्लो नहीं बन पाता है। और जब एग्जामिनर को इतनी सारी सीटें चेक करनी होती है तो वो आपका पेपर जो है वो पढ़ नहीं पाता है, और जिसकी वजह से आपको एक या दो नंबर कम मिल जाते हैं। हर बार ये केस होता है। अब आपके जितने क्वेश्चंस आते हैं उसमें एक या दो नंबर आप कम लेके चलें तो आपके 18 से 20 नंबर जो है वो डायरेक्टली कम हो जाते हैं। तो पॉइंट पे आए तो आपके पेपर में या तो आपका एमसीक्यूज आते हैं जिसमें आपको सिर्फ टिक करना होता है, ये ठीक है या ये ठीक है। फिर 2, 5 और 10 इस तरीके से आते हैं। सबसे पहले अगर जो स्टूडेंट स्पेसिफिकली, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं, यानी जो बहुत अच्छे से लिखते हैं, टॉपर्स रहे हैं, 70-80% क्रॉस किया है, वो लोग पहले 2 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करें तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि उन स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन इतना आता होता है कि वो, उनको अगर 10 मार्क में लिखने के लिए दे दिया जाए तो वो लिखाएंगे, और यहीं पर वो गलती कर देते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में वो 2, 3, 4 पेज लिख कर आ जाते हैं। आप कितना भी हार्ड राइटिंग कर लें, कितना भी डायग्राम बना ले, एग्जामिनर उसमें आपको दो से ज्यादा नहीं दे सकता है। अब आपने 2 या 3 पेज लिख दिए, इसका अफेक्ट पड़ता है इस क्वेश्चन पर, वो भी एंड में आकर। एक तो एंड में आपका टाइम जो है वो खत्म होने वाला होता है, आपकी राइटिंग खराब होना स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर, जब एंड में आप 10 नंबर का क्वेश्चन कर रहे होते हैं। और कई बार आप एडवर्स इफेक्ट या कुछ और चीजें जो है वो कंप्लीटली मेंशन नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से ये इश्यूज आते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग, अगर आप मेंटेन कर सकते हैं 2 मार्क्स वाले में, स्पेशली जो पढ़ने वाले हैं, कि आपको इतना लिखना है तो बहुत है। लेकिन अगर आप 2-2, 3-3 पेज लिख के आ रहे हैं, और ये आपने अपने सेशनल एग्जाम में खुद को एनालाइज अगर आप करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपके सेशनल में कोई 10 नंबर का क्वेश्चन आया था और आपने उसे एंड में अटेम्प्ट किया है तो आप उसे पूरा नहीं लिख पाए। स्पेशली जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो एवरेज स्टूडेंट है, जो कम पढ़ते हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन हमेशा स्कोरिंग रहते हैं 2 मार्क्स वाले। क्योंकि उनको जितना आता होता है वो आपका 1.5 पेज या 1 पेज मैक्सिमम लिख के आते हैं, जो कि सफिशिएंट है 2 मार्क्स के लिए, और उनको वो मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। और वो 10 मार्क्स के पेपर को भी, क्वेश्चन को, चाहे वो उन्हें नहीं आता है फिर भी उनके पास एटलीस्ट वो टाइम बाउंडेशन वाला सीन नहीं होता है कि वो आपका लिख ना पाए। तो सबसे पहले आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में दिखे तो आपको राइट अप टू पॉइंट लिखना होता है। आपको जो स्पेसिफिक पूछा है उसी के बारे में लिखना है। एलोबरेट करने की आपको बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है। तो मैक्सिमम आप 1 पेज लिखें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें तो हाफ पेज इज मच सफिशिएंट। कि 1 पेज अब आप लिखना चाहते हैं सिंगल साइड, ऐसे आप 1, 2 काउंट करके 1 पेज काउंट करते हैं, तो एक सिंगल साइड वाला पेज अगर आप वो लिखना चाहते हैं तो वो भी आपको बहुत है, वरना हाफ ऑफ द पेज इज मच इनफ फॉर द 2 मार्क्स अगर आप अप टू द पॉइंट लिखते हैं। तो ये, मैं ये पॉइंट आपको बता चुका हूँ, ये नोट की गुड और एवरेज स्टूडेंट्स के लिए क्या है। अगर आप ज़्यादा टॉपर हैं तो आप 10 मार्क्स से आपका क्वेश्चन स्टार्ट करिए, क्योंकि जब आप लास्ट में वो क्वेश्चन रह जाता है तो 10 में से आपको 6 नंबर, 8 नंबर या 7 नंबर मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि आपने दो क्वेश्चन 2-2 मार्क वाले छोड़ दिए। तो इससे अच्छा है कि आप सबसे पहले 10 मार्क वाला अटेम्प्ट करें, उसमें अपना अच्छा पोटेंशियल दें, फिर आप चाहे 5 मार्क्स या 2 मार्क्स कैसे भी अटेम्प्ट कर लें। क्योंकि यहाँ पर ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन 5 2 नंबर के क्वेश्चन के बराबर है। और अगर आप दो दो नंबर वाले में आप 2-2 पेज भरते हुए आएंगे तो आप ऐसे करके बहुत पेजेस खराब कर बैठेंगे अपने, और उससे ज्यादा कीमती आपका टाइम। 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखें तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक आपसे पूछा जाता है कि आप राइट ए नोट लिखिए किसी भी ड्रग पे या पैथोलॉजी पे या फिजियोलॉजी पे। तो जनरली स्टूडेंट, अगर मैं फार्माकोलॉजी की बात करूं तो वो डिजीज के बारे में लिखाते हैं, फिर उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के बारे में लिखाते हैं, टाइप्स ऑफ ड्रग्स के बारे में लिखाते हैं, लेकिन वो एक फ्लो नहीं बन रहा होता।
क्या आपने डिजीज के बारे में बताया, उसके बाद आप क्लासिफिकेशन लिखी हो, फिर मैकेनिज्म एक्शन, फिर एडवर्स इफेक्ट और फिर यूजेस। इस तरीके से आपका चलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर आपसे ड्रग्स पूछी हैं तो वो क्या करेंगे, सिर्फ फार्माकोलॉजी लिखेंगे, उसके बाद यूजेस और एडवर्स इफेक्ट। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो कहीं नहीं आएगा। उनका पॉइंट क्या होता है कि फार्माकोलॉजी में जो क्लासिफिकेशन लिखी है वो आपकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेस्ड भी है, तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखने की क्या जरूरत है। तो आपको एक ड्रग एज एन प्रोटोटाइप लेके चलना पड़ेगा कि आपको वो बताना पड़ेगा कि एक ड्रग को लेकर आप बता दें। तो जैसे यहाँ पर एपिलेप्सी के पूछे तो एपिलेप्सी में आप टाइप एपिलेप्सी बता दीजिए कि क्या होता है, कन्वर्जन क्या डिफरेंस होता है कन्वर्जन एपिलेप्सी में। उसके बाद टाइप्स, टाइप्स में आप सिर्फ नाम दे दीजिए, आप एक्सप्लेन मत करिए कि किसमें क्लोनिक में क्या होता है, टॉनिक में क्या होता है, एब्सेंस में क्या होता है, आप सिर्फ नाम दे दीजिए। अगर एक लाइन लिखना चाहते हैं तो लिख दें, उसमें कोई आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में यहाँ जो दिक्कत आती है वो क्या है, इसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा अपनी स्किल्स पे, कि आप एक ऐसा डायग्राम, बुक में नहीं है अगर, तब भी आपको गूगल पे या किसी स्लाइड शेयर में या आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं, कि आप एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर लें जहां से ऑलमोस्ट हर ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपका उसमें शो हो जाए। तो आप एक डायग्राम बना देंगे, क्लासिफिकेशन लिख देंगे, तो ऑलमोस्ट आप 5 में से 4 4.5 नंबर ग्रैब कर ही लेंगे ऑलमोस्ट, अगर आपने एक डायग्राम बना दिया मैकेनिज्म ऑप्शन में। क्योंकि पता है, आप अगर आप 4 या 5 तरीके की ड्रग्स लिख रहे हैं तो आप सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं लिख पाएंगे। इसलिए सबसे बेटर है कि जो ड्रग्स, मैक्सिमम ऑफ ड्रग आपकी एक सिंगल डायग्राम में आ सकती है या कोई और इसके साथ एक छोटे डायग्राम में आ सकती है, उसको वहाँ डायग्राम से बता दें। नेक्स्ट, एडवर्स इफेक्ट। यहाँ पर सबसे मेन मिस्टेक क्या होती है कि आप लोगों को पता है कि आप लोग नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, फीवर लिखते हैं। ठीक है, वो हर एक ड्रग के, ऑलमोस्ट आप ड्रग्स पढ़ते हैं वो एडवर्स इफेक्ट होते हैं, उसमें कोई आपका गलत नहीं है, एग्जामिनर भी उसे गलत नहीं बोलेगा, लेकिन ये कॉमन है। और एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है, एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट लिखें। जैसे स्टीवनसन जॉनसन सिंड्रोम है, या कर्निकस है, या कुछ और ऐसे सिंड्रोम है, रेस सिंड्रोम है, कोई और किसी ड्रग का कोई स्पेसिफिक पॉइंट जो है वो आप सबसे पहले मेंशन करें एडवर्स इफेक्ट में। क्योंकि यही दिक्कत होती है, एडवर्स इफेक्ट में आप जब नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया से स्टार्ट करते हैं तो एग्जामिनर लगता है कि इसने भी वही जैसे सब लिख के आते हैं वैसा ही वो लिख के आया है, उसमें कुछ अलग नहीं है। तो आप सबसे पहले वहां से स्टार्ट करें जो उसके मेन एडवर्स इफेक्ट है। नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया ये सब तो आपके लास्ट में ऑलमोस्ट आ ही जाएंगे। तो आप सबसे पहले स्पेसिफिक से स्टार्ट करें, ये आपके लिए ज़्यादा आई थिंक यूजफुल रहेगा। आप नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया वगैरह लिखें, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप ना लिखें, क्योंकि वो एक्चुअल में है, बुक्स में मेंशन है, तो कहीं ना कहीं से रिलेवेंस है। तो इसलिए आप उनको लास्ट में लिख दें, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया वालों को अपने जो स्पेसिफिक है पहले लिखें। यूजेस में आप मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस, सबसे पहले जो डिजीज के बारे में आप लिख रहे हैं, अल्जाइमर वाली डिजीज, अब आप एपिलेप्सी के बारे में देख रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं या कोई और कुछ यूज हो रहे हैं, तो वो आप एक सिंगल सिंगल पॉइंट में मेंशन कर दे। वहां आपको ये नहीं बताना कि ये ड्रग कैसे काम कर रही है, सिर्फ आप इतना बता दीजिए कि इसमें यूज होता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके लिए 4 पेजेस ठीक है, मतलब आप एक पेज को ऐसे काउंट करते हैं, 1 2, तो सेकंड पेज आपका हो जाएगा 3 और 4। तो आप 2 पेजेस लिख दीजिए, स्पेसिफिक आपका डायग्राम। इस तरीके से आपका डायग्राम वाली जो चीजें हैं वो आपका टाइम सेव कर लेंगी, और जो एडवर्स इफेक्ट वाली चीजें हैं वो आपकी स्किल्स में आ जाएंगी, जो आपके नंबर खुद बढ़ा देगी, और एग्जामिनर को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपका पेपर पढ़ने में, या कुछ पॉइंट्स जो वो ढूंढ रहा है आपके पेपर को चेक करते टाइम, वो उसे आपकी स्टार्टिंग में ही मिल जाए। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आप 6 से 7 पेज लिख लीजिए, आपको आराम से मिल जाएंगे। लेकिन इसमें आपको ऑलमोस्ट हर चीज लिखनी होती है डिजीज और ड्रग के बारे में जो आपको पता है। डिजीज को आपको सबसे पहले डिफाइन करना होता है। जैसे आपने एपिलेप्सी को लिया था, तो एपिलेप्सी में वहां पर आप बता रहे थे कि एपिलेप्सी क्या होता है, यहाँ पर भी आप बताएंगे, लेकिन उसके बाद एपिलेप्सी के टाइप्स को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्लोनिक, टॉनिक, अब्सेंस, जितने भी हैं, ग्रैनुअल वगैरह, सबको आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि इसके ये सिम्टम्स हैं। फर्दर टाइप अगर कोई है एक्स्ट्रा तो
फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, और यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन विद डायग्राम, वहां पर सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डायग्राम में आप शो कर रहे थे, यहाँ पर आप थ्योरी में शो करेंगे। और इसके साथ साथ जैसे 3 या 4 क्लास है, जैसे एंटी एपिलेप्टिक की कैल्शियम चैनल वाले हैं, एनएमडीए वाले हैं, डाइजिपाम्स हैं, तो उनके आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग से लिख सकते हैं। डायग्राम आप 1 या 2 डायग्राम इसमें भी बना दीजिए, तो आपको अच्छा टाइम मिल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन जो है वो स्कोरिंग है। तो इसमें आप लोग, मेरे हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 8 एटलीस्ट मिलने चाहिए। ये आपका सबसे पहला है। यूजेस स्पेसिफिक सबसे पहले आप लिखेंगे, उसके बाद जो अदर यूजेस आते हैं वो सब। एडवर्स इफेक्ट जो स्पेसिफिक है आप उनको सबसे पहले मेंशन करेंगे, जैसे आप 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में कर रहे हैं, उसके बाद जो आपके अदर्स होते हैं। यहाँ पर एक दिक्कत और जो स्टूडेंट्स के साथ फार्माकोलॉजी में रहती है, वो बहुत जर्नलाइज्ड टर्म लिख के आते हैं। जैसे स्वेटिंग लिखाएंगे, स्वेटिंग नॉर्मली ठीक टर्म है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन डायाफरोसिस आपकी कंप्लीट मेडिकल टर्म है स्वेटिंग के लिए, तो आप इस तरीके से लिख के आएंगे। इरेगुलर हार्ट बीट लिखाते हैं, वहां पर आप अरिथमिया डिसअरिथमिया लिख के आएंगे, तो आई थिंक वो बेटर रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं कि आप इंक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज हार्ट रेट, तो हम ब्रेडिकार्डिया टैकीकार्डिया आप लिखेंगे, तो आपके लिए वो ज्यादा सफिशिएंट रहेगा कि ये आपका क्या मीनिंग है। तो ये चीजें आपकी जरूरी है कि अगर हार्ट रेट बढ़ रही है तो आप टैकीकार्डिया लिख दीजिए, कम हो रही है ब्रेडिकार्डिया लिख दीजिए, क्योंकि उसका साइंटिफिक वैल्यू है कि हम ब्रेडिकार्डिया कब बोलेंगे, टैकीकार्डिया कब बोलेंगे। अब आप लिख देते हैं डिक्रीज हार्ट बीट, तो डिक्रीज वो ज्यादा हो सकता है। टैकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया लिखने में वो एक स्पेसिफिक चीज मेंशन है कि इससे कम होगा तो आप ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे, इससे ज्यादा होगा तो आप टैकीकार्डिया बोलेंगे। तो आप जब स्पेसिफिक टर्म्स यूज कर रहे हैं, तो उससे आपकी चीजें अच्छे से खुद डिफाइंड होंगी। पेनफुल यूरिनेशन आप लिख के आते हैं, उसकी जगह डिसयूरिया लिखाइए तो वो ज्यादा बेटर है। तो काफी चीजें आपको फार्माकोलॉजिकल टर्म्स में लिखनी पड़ती है एग्जाम में। अब ऐसे अब लीनियर टर्म्स और जनरलाइज टर्म लिख के आएंगे, तो आई थिंक वो एक तरीके से वो फार्माकोलॉजी का पेपर थोड़ा सा कम लगेगा, और आपको लगेगा कि आप बहुत जनरली पेपर को लेके चल रहे हैं। अगर आपकी पेपर में एमसीक्यूज आते हैं, मान लेते हैं 10 एमसीक्यू आते हैं और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन नहीं आते, इसके बाद 5 या 10 का आता है, तो आप सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट हो, वो एवरेज हो, टॉपर हो, या नॉर्मल उस एवरेज बिलो एवरेज हो, तो सबसे पहले एमसीक्यू को करें। अगर आपको एमसीक्यू आते हैं तो एटलीस्ट आपको मैक्सिमम 5 से 7 मिनट लगेंगे, और 5 से 7 मिनट में 10 नंबर आपके हो जाएंगे। हो सकता है आप पेपर 10 मार्क वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करें, तो हड़बड़ी में आपसे 1-2 एमसीक्यू गलत हो जाए, तो ये दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर आप 5-7 मिनट दे के सबसे पहले अपने 10 नंबर जो है उसको सिक्योर कर लें। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं कि आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो आपको अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर उनको पॉलिश करने की जरूरत है, किस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब लिख आप हमेशा ही रहे हैं, बस वो तरीका थोड़ा सा खुद भी देख लीजिए। उसके बाद जो पॉइंट्स आपको लगता है जहां पर इम्प्रूवमेंट की दिक्कत है, फॉर एग्जांपल किसी की ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में फ्लो चार्ट बना सकता है। इस तरीके से आप चल चल सकते हैं। तो वहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वहाँ आप इम्प्रूव करिए। जहाँ पॉलिश की जरूरत है वहाँ पॉलिश करिए। So this is all about how to attempt the B Pharma pharmacology paper. Thank you so much and all the best.